ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान और एकाग्रता के साथ अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को सुनेंगे और स्वयं में धारण कर अपने बाबा की इस मुरली का स्वरूप बनेंगे और बहुत ही ध्यान से सुनेंगे कि आज मेरे लिए बाबा ने क्या कहा है। हर किसी को मुरली सुनते समय यह अटेंशन रखनी चाहिए और वो वहाँ अगर ध्यान रहेगा तो हम जरूर कोई ना कोई बाबा के पॉइंट को धारण कर लेंगे। ओम शांति। आज 12 सितंबर 2024 की बाबा की साकार वाणी है। आज 2 प्रश्न हैं। मुरली की हेडिंग में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ब्राह्मण है चोटी और शूद्र है पाँव। जब शूद्र से ब्राह्मण बने तब देवता बन सकेंगे। बाबा कहते हैं, ब्राह्मण है चोटी और शूद्र है पाँव। जब शूद्र से ब्राह्मण बने तब देवता बन सकेंगे। आज का पहला प्रश्न है, तुम्हारी शुभ भावना कौन सी है जिसका भी मनुष्य विरोध करते हैं? उत्तर में बाबा कहते हैं, हमारी शुभ भावना है, बाबा कहते हैं तुम्हारी शुभ भावना है कि यह पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन हो जाए। इसके लिए तुम कहते हो यह पुरानी दुनिया अब विनाश हुई कि हुई। इसका भी मनुष्य विरोध करते हैं। लौकिक में लोग बोलते हैं ना कि ये ब्रह्मा कुमारियाँ हमेशा विनाश की बातें करती हैं। तो बाबा कहते हैं इसका मनुष्य विरोध करते हैं, लेकिन हमारी शुभ भावना है कि सब सतोगुनी बने, सतयुग की स्थापना हो, सब पवित्र बने, सब सुखी हों। दूसरा प्रश्न है, इस इंद्रप्रस्थ का क्या कायदा, मुख्य कायदा क्या है? इस इंद्रप्रस्थ का मुख्य कायदा क्या है? उत्तर में बाबा कहते हैं, कोई भी पतित शूद्र को इस इंद्रप्रस्थ की सभा में ला नहीं सकते। अगर कोई ले आते हैं तो उस पर भी पाप लग जाता है। अर्थात मधुबन की में या सेंटर्स पे भी कोई भी पतित नहीं जा सकते हैं। मुरली के लिए नियम है ना कि जब तक 7 दिन का कोर्स नहीं करते हैं तब तक उसमें नहीं जा सकते हैं। लेकिन इंद्रप्रस्थ सभा बाबा मधुबन की सभा को कहते हैं। तो बाबा कहते हैं जब बाबा आते हैं तो उस समय में कोई भी पतित वहाँ नहीं आ सकता है, नहीं तो जो लाएंगे भी साथ में उन्हें भी पाप लग जाता है। तो इसका बहुत ध्यान रखना है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं हम अपने लिए दैवी राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं, क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। तुम ही जानते हो, परंतु माया तुम्हें भुला देती है। तुम देवता बनना चाहते हो तो माया तुमको ब्राह्मण से शूद्र बना देती है। फिर से हम ब्राह्मण संस्कारों को धारण करते हैं, संगम युगी संस्कारों को, फिर कलयुगी संस्कारों में चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा को याद ना करने से ब्राह्मण भी शूद्र बन जाते हैं। अगर बाबा को याद नहीं करेंगे, बाबा की ज्ञान नहीं सुनेंगे, मुरलियाँ रोज नहीं पढ़ेंगे सुनेंगे, तो फिर से हम शूद्र बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चों को यह मालूम है कि हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। जब राज्य स्थापन हो जाएगा तो फिर यह पुरानी सृष्टि नहीं रहेगी। सबको इस विश्व से शांति धाम में भेज देंगे, सभी शांति धाम में चले जाएंगे और हम ब्राह्मण सतयुग में आएंगे। हम पहले शांति धाम हम भी जाएंगे और उसके बाद फिर सतयुग में आ जाएंगे, और जो ब्राह्मण नहीं बने हैं वो शांति धाम में रहेंगे। तो बाबा कहते हैं यह है तुम्हारी भावना कि सबको मुक्ति मिले। तो बाबा कहते हैं परंतु तुम जो कहते हो कि यह दुनिया खत्म हो जानी है, तो जरूर लोग विरोध करेंगे ना, कहेंगे कि ये ब्रह्मा कुमारियाँ या फिर क्या कहती हैं, विनाश विनाशी कहती रहती हैं। तुम जानते हो इस विनाश में ही खास भारत और आम दुनिया की भलाई है। यह बात दुनिया वाले जानते ही नहीं। विनाश होगा तो सब चले जाएंगे मुक्ति धाम। अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय के बने हो। बाबा कहते हैं तुम तो सबों की सेवा कर रहे हो, सबको मुक्ति दे रहे हो, लेकिन यह लोग समझते ही नहीं हैं।
अभी हम ईश्वरीय संप्रदाय के बने हैं तो हम यह बातें जानते हैं। बाबा कहते हैं पहले आसुरी संप्रदाय के थे, तुमको ईश्वर खुद कहते हैं मामेकम याद करो। यह तो बाप जानते हैं, सदैव याद में कोई रह ना सके। सदैव याद रहे तो विकर्म विनाश हो जाए, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। अभी तो सब पुरुषार्थी हैं, जो ब्राह्मण बनेंगे वही फिर देवता बनेंगे। ब्राह्मणों के बाद हैं देवताएं। बाप ने समझाया है ब्राह्मण है चोटी, जैसे बच्चे बाजोली खेलते हैं, पहले आता है माथा चोटी। ब्राह्मणों को हमेशा चोटी होती है। तुम हो ब्राह्मण, जो लौकिक में ब्राह्मण होते हैं वह हमेशा चोटी रखते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम हो सबसे ऊंच ब्राह्मण। पहले शूद्र अर्थात पैर थे, अभी बने हो ब्राह्मण चोटी, फिर देवता बनेंगे। देवता कहते हैं मुख को, धर्म क्षत्रिय भुजाओं को, वैश्य पेट को और शूद्र पैर को। लौकिक में कहते हैं ना कि जो सर वाला भाग होता है ब्रह्मा का, वह होता है मुख वाला भाग, वह है ब्राह्मणों का। और धड़ जो होता है, भुजाएं जो होती हैं, सीना वाला पार्ट, वो होता है क्षत्रियों का। पेट हुआ वैश्य का और पैर शूद्र का। तो बाबा कहते हैं शूद्र अर्थात क्षुद्र बुद्धि, तुच्छ बुद्धि, अर्थात जिनकी बुद्धि छोटी होती है, तुच्छ बुद्धि, उनको कहते हैं जो बाप को नहीं जानते और ही बाप की ग्लानि करते रहते हैं। तब बाप कहते हैं जब जब भारत की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। जो भारतवासी हैं बाप उन्हों से ही बात करते हैं सदा। यदा यदा ही धर्मस्य, बाप आते ही भी हैं भारत में, और कोई जगह आते ही नहीं। भारत ही अविनाशी खंड है, बाप भी अविनाशी है, वह जन्म मरण में तो नहीं आते। बाप अविनाशी आत्माओं को ही बैठ सुनाते हैं। यह शरीर तो विनाशी है। अभी तुम शरीर का भान छोड़ अपने को आत्मा समझने लगे हो। बाप ने समझाया था कि होली पर कोकी पकाते हैं तो कोकी साड़ी जल जाती है, धागा नहीं जलता। आत्मा कभी विनाश नहीं होती है, इस पर ही यह मिसाल है। यह कोई भी मनुष्य मात्र को मालूम नहीं कि आत्मा अविनाशी है। वह तो कह देते आत्मा निर्लेप है। बाप कहते हैं नहीं, आत्मा ही अच्छा और बुरा कर्म करती है। इस शरीर द्वारा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है और कर्म भोग भोगती है। जो भी हमारा कर्म होता है वह एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, और जो भी हमने कर्म किए हैं, हिसाब किताब बनाए हैं, वह एक से दूसरे जन्म में भोगते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं तो वह हिसाब किताब ले आई ना, इसलिए आसुरी दुनिया में मनुष्य अपार दुख भोगते हैं। हर जन्म बाई जन्म हम दुख भोगते आते हैं। इस जन्म का हिसाब किताब उस जन्म में, उस जन्म का फिर अगले जन्म में। बाबा कहते हैं आयु भी कम रहती है, परंतु मनुष्य इन दुखों को भी सुख समझ बैठे हैं। तुम बच्चे कितना कहते हो निर्विकारी बनो, फिर भी कहते हैं विष बगैर हम रह नहीं सकते, क्योंकि शूद्र संप्रदाय है ना, क्षुद्र बुद्धि है। तुम बने हो ब्राह्मण चोटी, चोटी तो सबसे ऊंच है, देवताओं से भी ऊंच है। तुम इस देवताओं से भी ऊंच हो, क्योंकि बाप के साथ हो। बाप इस समय तुमको पढ़ाते हैं। बाप ओबीडियंट सर्वेंट बना है ना। बाप बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट होता है। बच्चे पैदा कर, संभाल कर, पढ़ा कर, फिर बड़ा कर जब बूढ़े होते हैं तो सारी मिल्कियत बच्चे को देकर खुद गुरु कर किनारे जाकर बैठ जाते हैं, वानप्रस्थी बन जाते हैं। मुक्ति धाम में जाने के लिए गुरु करते हैं, परंतु वह मुक्ति धाम तो जा न सके, तो माँ बाप बच्चों की संभाल करते हैं। समझो माँ बीमार पड़ती है, बच्चे टट्टी करते हैं तो बाप को उठानी पड़े ना, तो माँ बाप बच्चे के सर्वेंट ठहरे ना।
सारी मिल्कियत बच्चों को दे देते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं, मैं जब आता हूँ तो कोई छोटे बच्चों के पास नहीं आता हूँ, तुम तो बड़े हो ना, तुमको बैठ शिक्षा देते हैं। तुम सिर्फ बाबा के बच्चे बने हो तो बीके कहलाते हो। उनसे पहले शूद्र कुमार कुमारी थे, वैश्यालय में थे, अभी तुम वैश्यालय में रहने वाले नहीं हो। यहाँ कोई भिखारी रह न सके, हुक्म नहीं, तुम हो बीके। यह स्थान है ही बीके के रहने के लिए। कोई बहुत अनाड़ी बच्चे हैं जो यह समझते नहीं कि शूद्र कहा जाता है पतित विकार में जाने वाले को। बाबा ने उन्हें शूद्र कहा है जो पतित हैं, विकार में जाते हैं। उन्हों को यहाँ रहने का हुक्म नहीं है, वो यहाँ आ नहीं सकते। इंद्र सभा की बात है ना, इंद्र सभा तो यह है जहाँ ज्ञान वर्षा होती है। कोई बीके ने अपवित्र को छिपाकर सभा में बिठाया तो दोनों को श्राप मिल गया कि पत्थर बन जाओ। सच्चा यह इंद्रप्रस्थ है ना, यह कोई शूद्र कुमार कुमारियों का सत्संग नहीं है। पवित्र होते हैं देवताएं, पतित होते हैं शूद्र। एक बार ऐसी घटना हुई थी जो दीदियों ने बहुत अच्छे से चेक नहीं किया था, पता नहीं किया था कि उन्होंने पवित्रता की धारणा की है कि नहीं, और कोई ऐसे जाकर बैठ गए थे। तो दादी को, गुलजार दादी को आना था, उनके तन में आना था बाप दादा को, तो फिर वो नहीं आ रहे थे। उन्होंने ही बताया कि कोई पतित आकर इस सभा में बैठे हुए हैं। तो फिर अनाउंस किया गया कि अगर कोई ऐसी विकारी आत्मा है तो वो स्वयं ही निकल जाए। तो वो आत्मा फिर बाहर चली गई थी। तब बाबा आए थे, बाप दादा आए थे। तो वही बाबा कह रहे हैं यहाँ तो बहुत सजाएं मिल जाती है। अगर बिगड़ पूछे कोई भिखारी को ले आते हैं, उनकी जांच पड़ताल किए बिना ले आते हैं तो बहुत सजा मिल जाती है। पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। यहाँ पारस बुद्धि बन रहे हो ना, तो उनको जो ले आते हैं उनको भी श्राप मिल जाता है। तुम भिखारियों को छिपा कर क्यों लाई? इंद्र बाप से पूछा भी नहीं, बाबा से बिना पूछे हुए क्यों ले आई, क्यों नहीं जांच पड़ताल की? बाबा कहते हैं तो कितनी सजा मिलती है। यह है गुप्त बातें। अभी तुम देवता बन रहे हो, बड़े कड़े कायदे हैं, अवस्था ही गिर पड़ती है, एकदम पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। है भी पत्थर बुद्धि, पारस बुद्धि बनने का पुरुषार्थ नहीं करते। यह गुप्त बातें हैं जो तुम बच्चे ही समझ सकते हो। यहाँ बीके रहते हैं, उन्हों को देवता अर्थात पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाप बना रहे हैं। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, कोई भी कायदा ना तोड़े, नहीं तो उन्हें 5 भूत पकड़ लेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यह 5 बड़े बड़े भूत हैं। आधा कल्प के तुम यहाँ भूतों को भगाने आए हो। आत्मा जो शुद्ध थी, पवित्र थी, वह अपवित्र, अशुद्ध, दुखी, रोगी बन गई है। इस दुनिया में तो अथाह दुख है। बाप आकर ज्ञान वर्षा करते हैं, तुम बच्चों द्वारा ही करते हैं, तुम्हारे लिए ही स्वर्ग रचते हैं, तुम ही योग बल से देवता बनते हो, बाप नहीं बनते हैं। बाप तो है सर्वेंट, टीचर भी स्टूडेंट का सर्वेंट होता है, सेवा कर पढ़ाते हैं। टीचर कहते हैं हम तुम्हारा मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। कोई को बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनाते हैं तो सर्वेंट हुआ ना। वैसे भी गुरु लोग भी रास्ता बताते हैं, सर्वेंट बन मुक्ति धाम ले जाने की सेवा करते हैं। परंतु आजकल तो गुरु कोई ले जा नहीं सकते हैं क्योंकि वह पतित हैं। एक ही सद्गुरु सदा पवित्र है, बाकी गुरु लोग सभी अपवित्र हैं, पतित हैं।
यह दुनिया ही सारी पतित है। पावन दुनिया कहा जाता है सतयुग को, पतित दुनिया कहा जाता है कलयुग को। सतयुग को ही पूरा स्वर्ग कहेंगे। त्रेता में 2 कला कम हो जाती है। यह बातें तुम बच्चे ही समझकर और धारण करते हो। दुनिया के मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। ऐसे भी नहीं सारी दुनिया स्वर्ग में जाएगी। जो कल्प पहले थे वही भारतवासी फिर आएंगे और सतयुग त्रेता में देवता बनेंगे। वही फिर द्वापर में अपने को हिंदू कहलाएंगे। यूं तो हिंदू धर्म में अब तक भी जो आत्माएं ऊपर से उतरती हैं वह भी अपने को हिंदू कहलाती है, लेकिन वह तो देवता नहीं बनेगी और ना ही स्वर्ग में आएगी। बाबा कहते हैं वह फिर भी द्वापर के बाद अपने समय पर उतरेंगी और अपने को हिंदू कहलाएंगी। देवता तो तुम ही बनते हो जिसका आदि से अंत तक पार्ट है। यह ड्रामा में बड़ी युक्ति है, बहुतों की बुद्धि में नहीं बैठता है तो ऊंच पद भी नहीं पा सकते हैं। यह है सत्यनारायण की कथा। वह तो झूठी कथा सुनाते हैं, उससे लक्ष्मी व नारायण बनते थोड़ी ही हैं। यहाँ तुम प्रैक्टिकल में बनते हो। कलयुग में है ही सब झूठ, झूठी माया झूठी काया। रावण का राज्य है ही झूठा, सचखंड बाप बनाते हैं। यह भी तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। क्योंकि पढ़ाई है, कोई बहुत थोड़ा पढ़ते तो फेल हो पढ़ते हैं। यह तो एक ही बार पढ़ाई हो सकती है, फिर तो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। यह पढ़ाई हमें संगम युग पर ही मिलती है, उसके बाद तो फिर नहीं रहेगी यह पढ़ाई। इसका रिजल्ट प्रारब्ध हमें सतयुग में मिलेगा। जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा उन्हें प्रारब्ध मिलेगा, वैसा पद मिलेगा। बाबा कहते हैं शुरू में जो पढ़कर शरीर छोड़कर गए हैं तो संस्कार वह लेकर गए हैं, फिर आकर पढ़ते होंगे। नाम रूप तो बदल जाता है। आत्मा को ही 84 जन्म का 84 का पार्ट मिला हुआ है। जो भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में पार्ट बजाती हैं, इतनी छोटी आत्मा उनको कितना बड़ा पार्ट मिलता है। आत्मा तो सब में होती है ना। इतनी छोटी आत्मा इतने छोटे मच्छर में भी है। यह सब बहुत सूक्ष्म समझने की बातें हैं। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं वह माला का दाना बनते हैं, बाकी तो जाकर पाई पैसे का पद पाएंगे। अभी तुम्हारा यह फूलों का बगीचा बन रहा है, पहले तो तुम कांटे थे। बाप कहते हैं काम विकार का कांटा बड़ा खराब है। यह आदि मध्य अंत दुख देता है। दुख का मूल कारण ही है काम। काम को जीतने से ही जगत जीत बनेंगे। इसमें ही बहुतों को मुश्किलातें फील होती हैं। बड़ा मुश्किल पवित्र बनते हैं। जो कल पहले बने थे वही बनेंगे। समझा जाता है कौन पुरुषार्थ कर ऊंचते ऊंच देवता बनेंगे। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं ना। नई दुनिया में स्त्री पुरुष दोनों पावन थे, अब पतित हैं। पावन थे तो सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बन गए हैं। यहाँ दोनों को पुरुषार्थ करना है। यह ज्ञान सन्यासी दे नहीं सकते, वह धर्म ही अलग है निवृत्ति मार्ग का। यहाँ भगवान तो स्त्री पुरुष दोनों को पढ़ाते हैं, दोनों को कहते हैं अब शूद्र से ब्राह्मण बनकर फिर लक्ष्मी नारायण बनना है। सब तो नहीं बनेंगे। लक्ष्मी नारायण की भी डिनाइस्टी होती है। उन्होंने राज्य कैसे लिया यह कोई नहीं जानते। सतयुग में इनका राज्य था, यह भी समझते हैं, परंतु सतयुग को फिर लाखों वर्ष दे दिया है तो यह अज्ञानता हुई ना।
बाप कहते हैं यह है ही कांटों का जंगल और वह है फूलों का बगीचा। यहाँ आने से पहले तुम असुर थे, अभी तुम असुर से देवता बन रहे हो। कौन बनाते हैं? बेहद का बाप। देवताओं का राज्य था तो दूसरा कोई था नहीं। यहाँ भी तुम समझते हो, जो नहीं समझ सकते हैं उनको ही पतित कहा जाता है। यह है ब्रह्मा कुमार कुमारियों की सभा। अगर कोई शैतानी का काम करते हैं तो अपने को श्रापित कर लेते हैं। पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। सोने की बुद्धि नर से नारायण बनने वाले तो है नहीं। प्रूफ मिल जाता है। जो ऐसा काम करते हैं पता चल जाता है कि उनकी बुद्धि कैसी है, प्रूफ मिल जाता है। बाबा कहते हैं 3rd ग्रेड दास दासियां जाकर बनेंगे। अभी है राजाओं के पास दास दासियां हैं। यह भी गायन है, किनकी दबी रहेगी धूल में। बाबा कहते हैं आग के गोले भी आएंगे तो जहर के गोले भी आएंगे, मौत तो आना है जरूर। ऐसी ऐसी चीजें तैयार कर रहे हैं जो कोई मनुष्य की व हथियारों आदि की दरकार नहीं रहेगी। बन रहे ना कितने सारे परमाणु बम सब। ऐसा है कि कोई भी ऐसा गैस सब बना रहे हैं जो छोड़ेंगे तो कितने शहर के शहर खत्म हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं वहाँ से बैठे बैठे ऐसे बॉम्ब छोड़ेंगे, उनकी हवा ऐसे फैलेगी जो झट खल्लास कर देगी। कितने पहले की मुरली है, बाबा ने उसी समय में कहा है यह सब बातें जो अभी हो रही हैं। तो सही है, विनाश की सारी तैयारी है। तो बाबा कहते हैं इतने करोड़ों मनुष्यों का विनाश होना है, कम बात है क्या? सतयुग में कितने थोड़े होते हैं, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम, जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। सुखधाम में है स्वर्ग, दुखधाम में है यह नरक। यह चक्र फिरता रहता है। पतित बन जाने से दुखधाम बन जाता है, फिर बाप सुखधाम में ले जाते हैं। परमपिता परमात्मा अभी सर्व की सद्गति कर रहे हैं तो खुशी होनी चाहिए ना। मनुष्य डरते हैं, यह नहीं समझते मौत से ही गति सद्गति होनी है, मुक्ति होनी है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में पहली पॉइंट बाबा ने कही है, फूलों के बगीचे में चलने के लिए अंदर जो काम क्रोध के कांटे हैं उन्हें निकाल देना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे श्राप मिल जाए। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं सचखंड का मालिक बनने के लिए सत्यनारायण की सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। इस झूठ खंड से किनारे कर लेना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है प्रयोगशाली आत्मा भव। लाइट के आधार पर ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्मा भव। लाइट के आधार पर ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले हम बाबा के प्रयोगशाली बच्चे हैं। विस्तार में बाबा कहते हैं जैसे प्रकृति की लाइट साइंस के अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है, ऐसे आप अविनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट द्वारा ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करो। यदि स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज होती है। बाबा कहते हैं अगर हमारी स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज होती है। डबल लाइट अर्थात मैं आत्मा लाइट
और बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं। तो कोई भी हम योग का प्रयोग करते हैं, किसी भी परिस्थिति को लेकर, किसी बीमारी को लेकर, अपने स्व परिवर्तन को लेकर, तो सफलता बहुत सहज होती है। बाबा कहते हैं जब हर एक स्वयं के प्रति प्रयोग में लग जाएंगे तो प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन बन जाएगा। सबसे पहला प्रयोग तो हमें स्वयं पर करना है, स्व परिवर्तन में। और जब हम स्व परिवर्तन कर लेते हैं तो संगठित रूप में अगर हम योग का प्रयोग अगर किसी पर भी करेंगे, किसी परिस्थिति पर, किसी के परिवर्तन पर, बीमारी पर, तो वह निश्चित काम करेगा। तो बाबा स्लोगन में कहते हैं विघ्नों के अंश और वंश को समाप्त करने वाले ही बाबा के विघ्न विनाशक बच्चे हैं। जो विघ्नों के अंश और वंश को समाप्त कर देते हैं वही हम बाबा के विघ्न विनाशक बच्चे हैं। तो विघ्नों को हम कैसे समाप्त करेंगे? यही बाबा के योग के प्रयोग से, बाबा के ज्ञान से, बाबा के योग से, उसका प्रयोग करके हम बाबा के बच्चे किसी भी विघ्न को विनाश कर सकते हैं। हम ही विघ्न विनाशक बच्चे हैं। आज का अव्यक्ति सारा है। आज 12 तारीख का व्यक्ति सारे हैं। आप बच्चे विश्व के लिए आधार मूर्त हो, विश्व के आगे जहान के नूर हो, जहान के कुल दीपक हो, जो आपकी श्रेष्ठ महिमा है। ऐसी श्रेष्ठ महिमा के अधिकारी आत्माएं अब विश्व के आगे अपने संपन्न स्वरूप को दिखाओ, अर्थात अपने चेहरे चलन से अपने बाबा को प्रत्यक्ष करो कि यह कौन है, इनके में किसके संस्कार हैं, कौन इनके माता पिता हैं जिनके संस्कार इसमें इन देवी देवताओं में दिख रहे हैं। यह देवी देवताओं के समान फरिश्ते कौन हैं? तो बाबा कहते हैं संपन्न बनकर अपना प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाओ। अगर अभी तक अपने हद की आशाएं पूर्ण करने की इच्छा है, थोड़ा भी नाम चाहिए, मान चाहिए, रिगार्ड चाहिए, स्नेह चाहिए, शक्ति चाहिए, ऐसी स्व प्रति इच्छाएं हैं तो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा विश्व की इच्छाएं कब पूरी करेंगे? तो अब हमें अपने देवताई स्वरूप में स्थित होना है और अपनी इच्छाओं से निकलकर पूरे विश्व की इच्छाएं जो हैं, जो उन्हें दुख तकलीफ है, उससे हमें निकालना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।